सरकार प्रखर राष्ट्रवाद के नए प्रतीक तैयार कर रही है, जिसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश होगी। क्या सेंट्रल विस्टा से मिटे गुलामी के निशान? जिन व्यक्तियों और समूहों को भावनात्मक चरित्र देने की रणनीति अपनाई, मवैंक मखिला ने सेंट्रल विस्टा परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले को अंधेकारी बताते हुए प्राचार से जिन 5 विरोध किया था, इसके गुलामी की छोटी से छोटी चीज से भी मुक्ति बने। पहले चरण के उद्घाटन की बात शामिल थी। संसद भवन सहित समूची बाद उनकी सोच बदली होगी। सेंट्रल विस्टा परियोजना को उनकी इसी सोच का या नहीं कहना मुश्किल साकार रूप कहा जा सकता है। हालांकि 3 वर्ष पहले योजना सामने आने से निर्माण शुरू होने अभियान के विरोध के स्वर कर्तव्य पथ के उद्घाटन के इस दृष्टि अवसर पर गायब दिखे। पूरी परियोजना को पर्यावरण बनाने की लेकर कान्नी पचड़े तक में उलझाने की कोशिश और सेल्फी गई। सच पूछे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि सोशल मीडिया संकल्पबद्धता के कारण ही यह साकार रहा। अभियान वाले समय में भारतीय दृष्टि से अनुकूल रहे हैं। तस्वीरें सुविधाजनक और आकर्षक संसद भवन सहित कल्पना सचिवालय देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने अवसर पर जो बातें कही, उनमें 4 प्रमुख हैं से कुछ। पहली, गुलामी का प्रतीक चिन्ह यानी राजपथ इतिहास हो गया है और कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। श कुमार इसकी तक से की और आने केंद्रीय इस शून्य की शुरुआत से देखें तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रेरणादायी शुरुआत भी कर दी। लोगों से वहां आने लेकर हैशटैग कर्तव्य पथ के सत पर डालने की उनकी अपील से एक आरंभ हो गया है। भारी संख्या में लोग ले रहे हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसकी मोदी विरोधियों ने नहीं की होगी। इस उपयोग करते हुए मोदी ने सरकार के कदमों का सिलसिलेवार ब्यौरा देकर यह साबित किया कि देश में पहली बार उनकी सरकार नई शिक्षा नीति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी में विश्वनाथ धाम पुनर्निर्माण आदि को सेंट्रल विस्टा परियोजना से अलग करके नहीं देख सकते। ने ही गुलामी से जुड़े अवशेषों को भारतीय दृष्टि और आवश्यकता के अनुरूप परिणत किया है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक अर्थ ढूंढे जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री के साथ ही एक पार्टी के नेता हैं और उन्हें आगामी समय में कई विधानसभाओं के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव का सामना करना है। ऐसे में प्रखर राष्ट्रवाद का सामूहिक दूसरी राजपथ का आर्किटेक्चर और भावना गुलामी के प्रतीक थे। अब इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और आत्मा भी। तीसरी, सांसद, अधिकारी, मंत्री जब यहाँ से गुजरेंगे तो उन देश के प्रति अपने कर्तव्यों का। चौथी, कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा देश बद होगा को नई ऊर्जा देगा। इस तरह प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को गुलामी के अवशेष खत्म कर उनकी जगह अतीत, वर्तमान और भविष्य के भारत का जीवंत और प्रेरणादायी निर्माण साबित किया। जानबूझकर उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रवाद पार्टियों ने इस परियोजना का तीखा विरोध करके अपनी नकारात्मक छवि बनाई। प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथी अवश्य हो उन सारे वक्तव्य और विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे। वे सामने प्रश्न उठाएंगे कि गुलामी के अवशेषों से मुक्ति और वर्तमान समय के अनुकूल नवनिर्माण का विरोध करने वालों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो आमजन का उत्तर क्या होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। संपूर्णता में बदलाव। हालांकि बदलाव के समर्थकों द्वारा भी यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि केवल सड़कों का नाम बदलने या कुछ प्रतीक खड़ा कर देने भर से गुलामी के अवशेष नहीं खत्म जाएंगे। गुलामी मानसिकता में होती है और जब तक पूरी व्यवस्था भारतीय नहीं होती, हम गुलामी से मुक्ति का दावा नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में ध्यान देने की जरूरत है कि मोदी ने बिना यह प्रश्न उठाए नई शिक्षा नीति की चर्चा की है। वास्तव में नई शिक्षा नीति गुलामी की सोच को तोड़ने और भारतीय दृष्टि पैदा करने का गया। किसी ने भी इनकी जगह नवनिर्माण बड़ा आधार साबित होगी। न्यायालयों की भाषा, नौकरशाही की औपनिवेशिक संरचना आदि में निश्चित रूप से आगे संसद भवन से लेकर बदलाव भी आवश्यक है। न्यायालयों की भाषा, केंद्रीय सचिवालय तक के उद्घाटन का कार्यक्रम का प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया। इससे ज्यादा भव्य, आकर्षक और प्रभावी होगा। काफी संख्या में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून। कहा गया है कि जो साहस और संकल्प दिखाता बदले हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण आदि को भी इससे अलग करके नहीं देख सकते। इन सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे तो निष्कर्ष यही आएगा कि आजाद भारत में गुलामी के अवशेषों से मुक्ति और भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा के अनुरूप बदलाव है। विजय उसे ही मिलती है
ऐसा नहीं कि संसद भवन से लेकर केंद्रीय सचिवालय और यहां तक कि इंडिया गेट के पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की योजनाएं पहले सामने नहीं आई। संसद भवन की योजना तो पिछली यूपीए सरकार में भी आई थी, लेकिन किसी नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करते कलाकार भाव बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी होगा। विरोधियों पर स्वाभाविक ही पुनर्निर्मित सेंट्रल विषय की दृष्टि और उसकी उपादेयता पर बीजेपी को होने वाले संभावित राजनीतिक लाभ की चिंता हावी हो गई होगी। प्रधानमंत्री ने इस विषय को जिस तरह उठाया है, उस संदर्भ में भी कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी है। 1. लोग यह सवाल पूछेंगे कि पहले की सरकारों ने किंग्सवे को राजपथ क्यों बनाया। 2. आजादी मिलने के बाद 21 वर्षों तक कैनोपी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों लगी रही। 3. इंडिया गेट पर ब्रिटिश शासन के लिए युद्धों में लड़ने वाले सैनिकों के ही नाम क्यों खुदे रहे। 4. ग्रेजुअल द्वारा बनाई गई संसद को स्वतंत्र भारत का संसद भवन और वायसराय भवन को राष्ट्रपति भवन के रूप में क्यों स्वीकार किया, करने का साहस क्यों नहीं दिखाया, और निर्माण की निरंतरता में इतने कदम उठाने की ने उसे इतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं दिया और न साकार करने का साहस दिखाया। राजनीतिक कभी कल्पना तक नहीं की गई।